हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पैनल डोर बताएंगे। पैनल डोर में भी हमको आपको वन पैनल का पैनल डोर बताएंगे, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको दोनों सेक्शन बताएंगे, उसका एक्स एक्स सेक्शन और वाई वाई सेक्शन, यानी उसका प्लान बताएंगे, एलिवेशन बताएंगे और वाई वाई सेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे पूछ सकते हैं अगर आपको वन पैनल का क्या पूछा जाएगा, पैनल डोर पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा है। क्वेश्चन आपका ड्रॉ द सेक्शनल प्लान, ठीक है, जिसको हम एक्स एक्स सेक्शन बोल देते हैं, एंड एलिवेशन ऑफ ए सिंगल लीफ, यानी कि एक पल्ले का बनाना है सिंगल लीफ वन पैनल डोर। क्या? वन पैनल डोर, सिर्फ एक पैनल लगेगा और वन कैसा है, सिंगल लीफ है। सिंगल लीफ है, एक पल्ले का है, एक पल्ले का डोर है, यानी कि एक ही साइड को खुलेगा, यानी कि आपका दो पल्ले का डोर है। टू 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 लीफ डोर नहीं है आपका, वन लीफ डोर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा सुटेबल डेटा, ठीक है। एज्यूम सुटेबल साइज, सुटेबल साइज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा साइज किसका होता है, फ्रेम का। हम किसका साइज एज्यूम करते हैं, फ्रेम। सबसे पहले हम फ्रेम का साइज एज्यूम करते हैं। और फ्रेम का साइज हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो होता है 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर, ठीक है। ये होता है हमारा जो साइज होता है, साइज हम ये लेते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है 1.20 मीटर मल्टीप्लाई 2.10 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा साइज हो गया। अब हम फ्रेम में जो वर्टिकल पोस्ट होता है, वर्टिकल पोस्ट, उसका साइज क्या ले रहे हैं, उसका साइज ले रहे हैं हम 8 mm, ठीक ठीक है। उसका 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको mm में लिखूंगा, मैं इसको mm में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 80 mm मल्टीप्लाई 100 mm। तो ये हमारे वर्टिकल पोस्ट और हेड सेम साइज रहेगा, वर्टिकल पोस्ट और हेड का सेम साइज रहेगा। मैं एक ही उस पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये डेटा ही याद हो जाए, ठीक है। तो इसका भी साइज क्या रहेगा, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। या अगर मैं इसको mm में लूंगा तो 80 mm मल्टीप्लाई 100 mm, साइज सेम रहेगा। हॉर्न, हॉर्न हम कितना लेते हैं, हॉर्न हॉर्न हम लेते हैं 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। हॉर्न हम इतना लेते हैं। अब रिबेट, रिबेट का हम साइज क्या लेते हैं, रिबेट 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 का साइज हम कितना लेते हैं, रिबेट का साइज लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। क्या? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये साइज हो गया। अब हमारा वर्क क्या होता है, अब हमारा वर्क होता है स्केल एज्यूम करने का। हम क्या एज्यूम करेंगे, स्केल। स्केल हमारा सबसे पहला वर्क होगा, साइज एज्यूम करने के बाद स्केल एज्यूम करने का। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर, स्केल। तो मैं स्केल ले रहा हूं 1:10, 1:10 की मैंने स्केल ली। स्केल लेने के बाद सबसे पहले हमने फ्रेम का साइज देखा, इसको एम में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो मैं एम में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो 1.20 मीटर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1200 mm आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 mm। 120 mm का मतलब कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? 120 mm का मतलब कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे पास कितना है, 2.10 मीटर। अगर मैं mm में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2100 mm। और डिवाइड करूंगा मैं स्केल से 10 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 210 mm। 210 mm का मतलब कितना होता है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आया साइज, ये मेरे पास पूरे फ्रेम का आउटर साइज आ गया। क्या आ गया, आउटर साइज आ गया। तो मुझे कितना लेना है, 21 mm तो वर्टिकल लेना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं बेस तैयार कर लेता हूँ, फ्लोर, ठीक है। ये मेरा फ्लोर है, तो मैं फ्लोर ले लेता हूँ, ये मेरा फ्लोर है।
तो यहां से मैं 21 mm ऊपर ले रहा हूं। कितना? 21 mm। तो ये है मेरा 21 mm ऊपर, मैंने कितना लिया? 21 mm ऊपर लिया, ठीक। और विड्थ कितनी है? हाइट है ये क्या होती है? ये होती है हाइट। देखो ये हमारी हाइट होती है और ये हमारी होती है विड्थ। इस फ्रेम की टोटल हाइट, टोटल विड्थ, क्या? टोटल हाइट और टोटल विड्थ होती है, ठीक है। अब विड्थ कितनी है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मैंने ले ली विड्थ। तो 12 सेंटीमीटर मैं ली यहाँ पर विड्थ, ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर की विड्थ है। तो इसको मैं लेकर आया नीचे ऐसे, तो ये मेरे पास, मैं इसको नीचे लेकर आया, इस साइड से मैं रफ कर सकता हूँ, इस साइड से भी मैं थोड़ा सा रफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर ही मुझे सारा वर्क करना है, जो ये टोटल हाइट और टोटल विड्थ आई है फ्रेम की, इसी के अंदर मुझे सारा वर्क करना है। अब जो मैं वर्टिकल पोस्ट या हेड बनाऊंगा इसी में बनाऊंगा। अब वर्टिकल पोस्ट मेरे पास कितना है? 80 mm इंटू 100 mm। 80 mm को 80 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना है? 8 mm। और 100 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आया? 10 mm। कितना आया? 10 mm। तो अब देखो ये 10 mm तो आपको दिखाई नहीं देगा। 10 mm कहाँ, किस साइड का होता है? जिस साइड में आपका होल्ड पास लगा होता है। होल्ड पास आप किस में फिट करते हो? दीवार में। तो आपको 8 mm दिखाई देगा, क्योंकि 8 mm आप जब घर में बाहर से अंदर आते हो तो जो बाहर की साइड जो दिखाई देती है आपको वर्टिकल पोस्ट, वो 8 mm दिखाई देती है, ठीक है। साइज थोड़े अलग भी होते हैं। तो 8 mm हमने देखा, तो मैं कितना दिखाऊंगा? यहाँ पर 8 mm दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया 8 mm। तो 8 mm ले लीजिए, 8 mm मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कितना दिखा रहा हूँ? 8 mm। तो मैं 8 mm ये शो किया, ऐसे ही 8 mm मैंने इस साइड लिया, ऐसे ही 8 mm मैंने इस साइड लिया और शो किया। 8 mm इस साइड में शो किया मैंने, और 8 mm ऊपर शो किया मैंने, 8 mm ऊपर भी शो किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है, वर्टिकल पोस्ट हेड। अब हेड में इस साइड भी और इस साइड भी क्या निकालता हूं? मैं हॉर्न निकालता हूं। हॉर्न निकालता हूं मैं, हॉर्न। हॉर्न है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मैंने mm में बदला तो 150 mm हो गया, डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास कितना आ गया? 15 mm। तो 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। चाहे तो डायरेक्ट आप सेंटीमीटर को भी डिवाइड कर सकते थे। अगर 15 सेंटीमीटर को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर मैंने हॉर्न निकाला, 1.5 सेंटीमीटर मैंने बाहर हॉर्न ऐसे निकाला, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर मैंने हॉर्न निकाला और इसको किया मैंने रफ, यहाँ पर इसको रफ किया। ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर मैंने बाहर क्या निकाला? हॉर्न। हॉर्न निकाला, यहाँ पर भी मैंने इसको यहाँ से लेकर आइए इक्वल, और ये 1.5 सेंटीमीटर का मैंने हॉर्न बाहर की साइड निकाला और इसको किया यहाँ पर रफ। अब देखो ये आपका ऐसा फ्रेम बनता है। अब हमें क्या काटना है इसमें? अब हमें रिबिट काटना है। देखो वर्टिकल पोस्ट हमने दिखा दिया, हेड हमने दिखा दिया, हॉर्न हमने दिखा दिया। अब इसमें क्या दिखाना है? रिबिट। रिबिट काटना है। रिबिट में आपको 1.5 सेंटीमीटर आपका क्या होता है? रिबिट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये इक्वल होता है, इक्वल होता है आपके लीफ के, जो आपका पल्ला होता है पल्ले के इक्वल विड्थ होती है, ये पल्ले की इक्वल विड्थ होती है। रिबिट आपका कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि 1.5 सेंटीमीटर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mm में, तो 15 mm आ जाएगा। ये 15 mm को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आया 1.5 mm। 1.5 mm की क्या काटनी है आपको? रिबिट काट के दिखानी है। तो यहाँ पर आइए, और मैंने 1.5 mm की रिबिट काटी, 1.5 mm की रिबिट काटता हूं मैं। तो ऐसा डॉटेड लेकर जाएंगे हम, ऐसे डॉटेड लेकर जाएंगे। तो ये मेरे पास रिबिट है 1.5 mm पर। तो 1.5 mm पर ऐसे रिबिट मैंने काट दी। क्या काटी? ऐसे रिबिट काटी 1.5 mm पर। तो ऐसा डॉटेड दिखाएंगे, क्योंकि रिबिट आपको दिखाई नहीं देगी फ्रंट से, एलिवेशन में आपको दिखाई नहीं देती। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती हम उसको कैसे डॉटेड बनाते हैं। तो ऊपर भी 1.5 mm आपको लेना है, 1.5 mm आपको लेना है। तो क्या दिखाएंगे आप? डॉटेड दिखाएंगे। तो ऐसे डॉटेड दिखाइए। तो ऐसा आप डॉटेड दिखाते गए, रिबेट को ऐसा आपने शो किया। ऐसे इस साइड आइए, 1.5 mm लीजिए, 1.5 mm।
तो यहाँ पर भी आप रिबिट शो कीजिए, तो यहाँ पर भी आपने रिबिट शो की, यहाँ पर भी आपने रिबिट शो की, ऐसे रिबिट शो कर दीजिए, ऐसे रिबिट शो कर दीजिए, ठीक है, 1.5 mm पर। तो 1.5 mm पर आपने ऐसे रिबिट शो की। अब देखो, अब आपका ये पूरा फ्रेम कंप्लीट हो गया, ये पूरा फ्रेम कंप्लीट हो गया। फ्रेम में क्या क्या होता है आपका, वर्टिकल पोस्ट, हेड, हॉर्न और रिवेट। तो ये फ्रेम कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें क्या बनाना है, सिंगल लीप, एक पल्ले का, वन पैनल डोर, सिंगल लीप वन पैनल डोर बनाना है, एक ही पल्ले का वन पैनल डोर बनाना है। अब देखो हम क्या बनाएंगे, आपको बनाना है क्या, पैनल डोर। पैनल डोर में आप एक मीटिंग रेल बनाते हो, ठीक है। क्या बनाओगे, सबसे पहले मीटिंग रेल, पहला आपका काम होता है मीटिंग रेल, समझना, मीटिंग रेल। मीटिंग रेल का जो आप साइज लेते हो, थिकनेस तो आपकी 40 mm रहेगी, ठीक है, 40 mm आपकी थिकनेस रहेगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर मोटा उसका वो, और 100 mm आपकी क्या रहती है, विड्थ रहती है। तो 100 mm को मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 mm। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मीटिंग रेल आप इस साइड दिखाएंगे, और 1 सेंटीमीटर का मीटिंग रेल आपने इस साइड दिखाया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मीटिंग रेल आपने इस साइड दिखाया 1 सेंटीमीटर। तो ये मीटिंग रेल है, तो ऊपर लेकर जाइए, ये क्या है आपका मीटिंग रेल, तो इसको ऊपर तक ऐसे मिलाइए, ठीक है। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर का मीटिंग रेल इस साइड दिखाइए, 1 सेंटीमीटर का मीटिंग रेल इस साइड दिखाइए, कितना, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर का मीटिंग रेल आपने उस साइड बनाया, 1 सेंटीमीटर का मीटिंग रेल आपने इस साइड बनाया, ये मीटिंग रेल हो गया। अब ऊपर बनता है टॉप रेल, ऊपर क्या बनता है, टॉप रेल। तो मैं इसको रफ कर दूं फिलहाल के लिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, और हम यहाँ पर बात करते हैं सभी के बारे में। ये मीटिंग रेल था, ऊपर हम बनाएंगे टॉप रेल। इसमें क्या बनाएंगे, टॉप रेल। टॉप रेल का भी साइज क्या लेता है, 40 mm की उसकी थिकनेस और 100 mm आपकी विड्थ। तो इसको भी मैंने 10 से डिवाइड किया, कितना है मेरे पास, 10 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मैंने टॉप रेल यहाँ पर बनाया, 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर टॉप रेल बनाया। तो ये मेरे पास क्या है, टॉप रेल है, क्लियर है। ऊपर टॉप रेल बनाया, अब नीचे बनाऊंगा मैं बॉटम रेल। क्या बनाता हूं, बॉटम रेल। बॉटम रेल का जो साइज हमारा रहेगा, विड्थ तो वही रहेगी, यानी सॉरी थिकनेस तो वही रहेगी 40 mm, पल्ले की मोटाई 40 mm ही रहेगी, बट ये कितना ले लेते हैं हम, 200 mm। 200 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 20 mm। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर, 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर दिखाया, 2 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर लिया ऐसे, ठीक। मैं इसको यहाँ पर क्लियर ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये बॉटम रेल, ऊपर टॉप रेल, इधर मीटिंग रेल, इधर मीटिंग रेल, क्लियर है। अब हमें इसमें क्या बनाना है, हम सिंगल लीप बना दिया हमने, सिंगल लीप, सिंगल पल्ला, पैनल बनाना है। तो पैनल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, 2-2 mm का बाउंड्री करेंगे इसमें, जो बीच का पोर्शन बचा है इसमें 2 mm की बाउंड्री इस साइड, 2 mm की बाउंड्री इस साइड, ठीक। तो ऐसे आइए, तो यहाँ पर आप ऐसे 2 mm की बाउंड्री इस साइड लिया आपने, ठीक है, और 2 mm की बाउंड्री आप इस साइड लीजिए, 2 mm की बाउंड्री आपने इस साइड ली, और 2 mm की बाउंड्री इस साइड दिखा दीजिए, ठीक है। 2 mm की बाउंड्री इस साइड आप दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे बना दीजिए। तो ये 2 mm की बाउंड्री आपने इस साइड बनाई, और 2 mm की बाउंड्री इस साइड आप बना दीजिए, क्लियर है। तो ये आपने बनाई, ठीक। अब आप क्या बनाएंगे, अब आप लेंगे यहां पर 50 mm। 50 mm, 50 mm क्या होती है उसकी, 50 mm की हम सैडल लेते हैं। जो आप क्या करते हो, पैनल जब बनाते हो, पैनल में आपको दिखाऊंगा, विद एग्जांपल दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल पैनल डोर ही दिखाऊंगा आपको मैं कैसा होता है। तो उसकी हम सैड लेते हैं, तो 50 mm लेते हैं, 50 mm इधर, 50 mm इधर, 50 इधर, 50 इधर। तो 50 mm को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर, 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर, सॉरी 50 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, 10 से ना, स्केल हमारी इतनी है, तो मेरे पास आया 5 mm।
तो 5 mm लिया, तो 5 mm हम इसके चारों ओर लेंगे, तो 5 mm मैंने इस साइड लिया, 5 mm मैंने इस साइड लिया, और 5 mm मैंने इस साइड में लिया, 5 mm। ठीक है, तो 5 mm में इस साइड लेकर आया, देखिए 5 mm में इस साइड लेकर आया, और 5 mm मैंने इस साइड से लिया, 5 mm मैंने इस साइड से लिया, 5 mm। तो ये ध्यान दे लेना इसका, और 5 mm मैं लूंगा इस साइड से, 5 mm मैंने इस साइड से लिया, और ये मेरे पास क्या बन जाता है, पैनल बन जाता है। क्या बन जाता है, पैनल। और इसको यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिला दीजिए, कॉर्नर को इसको इसके साथ यहाँ पर मिला दीजिए, तो ये सिंगल पैनल बन गया। और इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए, और यहाँ पर इसको इसके साथ मिलाइए ऐसे, और इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए ऐसे। तो ये क्या बन गया, वन पैनल का सिंगल लीप, सिंगल पल्ले का डोर बना दिया हमने, सिंगल पल्ले का डोर बना दिया। और ये हमारा क्या बन गया, एलिवेशन। अगर हम इसमें लॉक रेल दिखाएंगे, हमें लॉक दिखाना है, लॉक कहाँ पर लगता है, लॉक बॉटम से 1 मीटर की हाइट पर लगता है, बॉटम से बेस से बॉटम से 1 मीटर की हाइट पर, 1 मीटर सॉरी 1 मीटर। तो इसको मैं कर दूं 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो डिवाइडेड बाई 10, तो मेरे पास कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो बॉटम से मैं कितना लूंगा, बॉटम से मैं लूंगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊपर। तो बॉटम से मैंने 10 सेंटीमीटर ऊपर लिया, ये मेरा 10 सेंटीमीटर ऊपर है। तो यहाँ मेरा कहीं क्या होगा, लॉक होगा, ये कहीं पर मेरा यहाँ पर लॉक होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं लॉक, ठीक है, 1 मीटर की हाइट पर हम लॉक लगाते हैं। तो ये ऐसे मेरा क्या कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर मैंने बनाया एक लॉक बनाया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एलिवेशन बन गया, एलिवेशन। ये मेरे पास एलिवेशन बन गया किसका, पैनल डोर का, पैनल्ड डोर। और कैसा है, सिंगल लीप वन पैनल डोर, सिंगल लीप वन पैनल डोर। अब इसमें आप इसे शो कर सकते हो, इसकी जो भी आपने यहाँ पर विड्थ वगैरह जो भी शो किया है। अब देखो मैं शो कर देता हूँ, क्योंकि ये शो करना बहुत जरूरी है। ये टोटल विड्थ है, ये टोटल विड्थ है। टोटल विड्थ कितनी थी, टोटल विड्थ हमने ली थी 2 टोटल विड्थ हमने कितनी ली थी 1.20 मीटर, 1.20 मीटर। और टोटल हाइट हमने कितनी ले रखी है, ये मेरे पास टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक, क्योंकि हमने इसी में काम किया सारा। तो ये है आपके पास टोटल हाइट, और टोटल हाइट हमारी कितनी है, टोटल हाइट है 2.10 मीटर, 2.10 मीटर, 2.10 मीटर, ये टोटल हाइट होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये है मेरे पास पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट, साइज 80 इंटू 100 mm। क्लियर। ये मेरे पास क्या है, हॉर्न। यहां पर आइए, इसको शो कर दो। ये है मेरे पास 15 सेंटीमीटर का मैंने क्या लिया है, हॉर्न। 15 यानी कि mm में शो कर दूं 150 mm हॉर्न, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, हेड, ये है हेड, साइज 80 mm मल्टीप्लाई 100 mm। क्लियर। और ये क्या है, रिबेट, ये क्या है, रिबेट, ये है रिबेट, रिबेट साइज 40 मल्टीप्लाई 15 mm। ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, एलिवेशन। अब हमें बनाना है प्लान, हमें क्या बनाना है, प्लान। प्लान बनाने के लिए हम सेक्शन काटेंगे, एक्स एक्स सेक्शन। क्या काटेंगे, एक्स एक्स सेक्शन। तो हमें प्लान बनाना है, तो प्लान बनाने के लिए हम एक्स एक्स सेक्शन काटेंगे। तो मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, ऐसे मैंने कट किया, ठीक है, ऐसे मैंने कट किया। जब मैंने इसको कट कर दिया, तो मैं टॉप से देख रहा हूं,
प्लान को हम क्या, प्लान जब बनाते तो कहां से देखते हैं, टॉप से। सेक्शनल प्लान पूछा है ना, तो हमने इसको यहां से कट कर दिया, अब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, तो टॉप से देखने पर मुझे जो ये वर्टिकल पोस्ट है, ये वर्टिकल पोस्ट है, इसकी ये चौड़ाई भी दिखाई देगी, इसकी ये क्या, इसकी ये गहराई भी दिखाई देगी, जो 10 सेंटीमीटर की थी, यानी कि 100 mm की थी, वो भी दिखाई देगी, और रिबिट भी दिखाई देगी, दोनों साइज। रिबिट का आपको 4 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दोनों दिखाई देंगे, ठीक है। ये अब हमें यहाँ पर मीटिंग रेल भी दिखाई देगी, ये मीटिंग रेल भी दिखाई देगी, और बीच का पैनल डोर भी दिखाई देगा, ठीक है, पैनल, सॉरी, जो हमने पैनल लगाया वो भी दिखाई देगा। अब हम इसका ले लेते हैं सेक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आइए, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन में इसकी ऊपर लेकर गया, और इस साइड से भी मैं प्रोजेक्शन लाइन इसकी ऊपर लेकर गया, और ये रिबेट है, रिबेट की प्रोजेक्शन लाइन भी मैं डॉटेड ऐसे ही लेकर गया, डॉटेड ऐसे ही इसकी रिबेट की प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऊपर लेकर गया। सेम ऐसे ही इस साइड आइए, यहाँ पर आया मैं, इसकी प्रोजेक्शन लाइन में ऊपर लेकर गया, और इस साइड से भी ये जो हमारी वर्टिकल पोस्ट थी, पूरी वर्टिकल पोस्ट की मैं प्रोजेक्शन लाइन लेकर गया। अब ये मेरे पास क्या है, रिबेट है, तो रिबेट की प्रोजेक्शन लाइन भी मैं ऐसे ही लेकर गया डॉटेड। क्लियर है। तो ये ले जाने के बाद मैंने इसको मिलाया यहाँ से नीचे, यहाँ पर मैंने मिलाया, और जो पोर्शन है इसको किया रफ, इसको मैंने रफ किया, यहाँ से भी और यहाँ से भी मैंने इसको रफ किया। अब देखो, ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। कहाँ गया, ये रहा वर्टिकल पोस्ट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आया, 1 सेंटीमीटर। तो इस साइड में कितना चलूंगा, 1 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर में यहाँ तक चला, 1 सेंटीमीटर चलने के बाद रिबेट तक इसको खींच दीजिए लाइन को, ऐसे ही इस साइड आइए, 1 सेंटीमीटर चलिए, 1 सेंटीमीटर चला, और रिबेट तक इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया। कहाँ तक ड्रॉ किया, रिबेट तक। अब रिबेट तक ड्रॉ करने के बाद ये तो रिबेट तो मैंने बनाई दी, तो कौन सा पोर्शन बचा मेरे पास, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm, 4 सेंटीमीटर का मतलब 40 mm, 10 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 mm। तो 4 mm में चलूंगा, कितना चलूंगा, 4 mm। तो मैं यहाँ पर 4 mm चला, कितना, यहाँ पर मैं 4 mm ऐसे चला, और ये मिलाया रिबेट तक, और जो एक्स्ट्रा है मैंने इसको अब रब कर दिया, ये भी इस साइड से मैंने इसको रब किया, ऐसे ही 4 mm में यहाँ पर चला, 4 mm में यहाँ पर चला, और इसको मैंने इसके साथ मिलाया, और जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने रफ कर दिया, क्योंकि हमें ये पोर्शन चाहिए था। अब देखो हमें ऐसे दिखाई देगा, हेड कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल पोस्ट हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ये मेरे पास रिबेट, और ये विड्थ किसकी, ये विड्थ किसकी है, ये विड्थ है आपकी, यहाँ पर किसकी विड्थ है, आपकी पल्ले की विड्थ है। तो इसको मिला दो, यहाँ पर पल्ला आपका दिखाई देगा, यहाँ पर आपका पल्ला ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो रफ हो गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा रफ हो गया, इसको मिला दिया, और तो इसको पल्ले के पोर्शन को यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, ये आपका पल्ले का पोर्शन है। अब ये कैसा है, ये लकड़ी का है, तो इसमें लकड़ी के सिंबल ऐसे शो कर दो, तो लकड़ी के सिंबल इसमें ऐसा शो कर दो, ठीक है। ये आपका क्या है, वर्टिकल पोस्ट 20 का आपका पल्ले का है। अब देखो इधर भी मीटिंग रेल, इधर भी मीटिंग रेल, तो मीटिंग रेल की प्रोजेक्शन लाइन आप ऊपर लेकर गए, तो ये है, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन गई मीटिंग रेल, ये मीटिंग रेल है, और इस साइड आइए, ये भी मीटिंग रेल है, ये भी मीटिंग रेल है। बीच का पोर्शन किसका है, पैनल का है, बीच का पोर्शन किसका है, पैनल का है। तो यहाँ पर आप 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, पैनल का है तो 2 लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर ऐसे 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर पैनल है बीच में। अब देखो ये कैसा है, वुडन है, तो ये भी आपका मीटिंग रेल भी कैसा है, वुडन है, तो सिंबल शो कर दीजिए। ये भी कैसा है, वुडन है, सिंबल शो कर दीजिए। और ये पैनल भी कैसा है, वुडन है। अब देखो ये दोनों लाइन क्या होगा, मिल गई, जबकि इनके बीच में हमें क्या छोड़ना चाहिए था, गैप छोड़ना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा गैप ले लिया इसमें, जिसमें हम दिखा सके कि हमारा यहाँ पर हमने क्या लगाया है, पैनल लगाया। तो मैं इसको रब कर दूं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और दोबारा से दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर मिला दूं, ऊपर सही से कर देता हूँ, इसको मैंने सही यहाँ पर किया ऐसे। अब ये बीच में तो आपको कैसे स्पेस छोड़ेंगे, तो थोड़ा सा लाइट में ले लेता हूँ, ऐसे थोड़ा लाइट में ले लेता हूँ, और ऊपर भी थोड़ा करके लाइट ले लेता हूँ, बीच में गैप छोड़ना है हमें, ठीक। और यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे करके ये शो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच गैप छूटना चाहिए था, कि यहाँ पर आपका पैनल है बीच में। तो इधर से इसको यहाँ से बारीक कर दीजिए ऐसे, और इस साइड भी आप थोड़ा सा वो कर दीजिए, यानी कि शार्प इधर से भी कर देना, शार्प इधर से भी कर देना। ये हो गया। अब इधर भी ये पोर्शन किसमें, ब्रिक में, ये पोर्शन भी ब्रिक में है,
ब्रिक का है आपका 30 सेंटीमीटर, ब्रिक का पोर्शन कितना है, ब्रिक की थिकनेस कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब आ गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर शो कर दो, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर शो कर दीजिए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी है, तो आपने 1 सेंटीमीटर इस साइड लिया, क्या किया 1 सेंटीमीटर आप इस साइड लेकर आए, 1 सेंटीमीटर आप ऊपर लेकर गए, और कितना हो गया टोटल 3 सेंटीमीटर। और इसको, इस सेक्शन को आप आगे कितना भी ले सकते हो, इसको आप आगे कितना भी ले सकते हो, और यहां पर इसको जिग जैग फॉर्म में कट कर दीजिए। ऐसे ही साइड लीजिए, 1 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया, 1 सेंटीमीटर आप ऊपर लेकर गए, और आगे इसको आप लेकर जाइए कितना भी, ये आपकी मर्जी है, और यहां से इसको जिग जैग फॉर्म में कट कर दीजिए। ठीक है, और अब ये है ब्रिक पोर्शन, तो इसमें 45 डिग्री का एंगल लो और ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए। 45 डिग्री का एंगल आपने लिया, ब्रिक सिंबल शो किए, 45 डिग्री का एंगल लीजिए, ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए, 45 डिग्री का एंगल लिया, ब्रिक सिंबल शो किए। ऐसे ही यहाँ पर आइए, 45 डिग्री का एंगल आपने लिया, ब्रिक सिंबल शो किए, 45 डिग्री का एंगल लिया, ब्रिक सिंबल शो किए, 45 डिग्री का एंगल लिया, ब्रिक सिंबल आपने शो किए। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल लिया, ब्रिक सिंबल आपने शो किए। तो ये आपका ब्रिक पोर्शन हो गया, ये बीच का पोर्शन आपका क्या हो गया, ये आपका सेक्शनल प्लान हो गया। अब आप यहाँ पर शो भी कर सकते हो, अब यहाँ पर आप शो भी कर सकते हो, ये आपका ये पोर्शन और ये आपका क्या है वर्टिकल पोस्ट, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वर्टिकल पोस्ट, साइज भी लिख सकते हो। ये बीच का पोर्शन आपका किसका है, पैनल का, ये वाला, ये है पैनल, पैनल ये आपका क्या है, इधर भी आइए, और ये मीटिंग रेल, मीटिंग रेल, और ये भी आपका क्या है, ये पोर्शन और ये पोर्शन मीटिंग रेल का, मीटिंग रेल। साइज भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा तो साइज नहीं लिख रहा हूं मैं। तो ये मैंने क्या बनाया, ये बनाया मैंने सेक्शनल प्लान, सेक्शनल प्लान। तो मेरे पास ये सेक्शनल प्लान है। अगर हम इसको वाई वाई सेक्शन भी काटे, इसका हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, हम इसका अगर वाई वाई सेक्शन भी काटे, तो मैं इधर से रब कर दूं इसको, तो मैंने इसको रब किया, जबकि पूछा नहीं गया वाई वाई सेक्शन, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका वाई वाई सेक्शन भी काट देता हूं। तो मैंने इसको यहां से कट किया, ऐसे मैं इसको कट कर रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको कट किया, तो कट कर दीजिए। तो कट करने के बाद ये पोर्शन मैंने काट के फेंक दिया, मैं इधर से देख रहा हूं, तो मुझे ऊपर क्या दिखाई देगा, अब जो हेड दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, हेड। तो हेड की प्रोजेक्शन लाइन में इसको मैंने टाइट किया, स्केल को टाइट कीजिए, स्केल को टाइट कीजिए, टाइट करने के बाद इसकी हेड की प्रोजेक्शन लाइन में लेकर गया यहां पर, और यहां से ऐसे, और ये रिवेट की भी प्रोजेक्शन लाइन में डॉटेड लेकर गया ऐसे, ठीक है। तो इस साइड से मैंने इसको मिलाया, ये रब कर दूं। अब इधर कितना लेना है मेरे को 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं और इसको मिलाइए यहां तक। और ये कितना लेना है आपको 4 mm, क्योंकि मैं वहां पर दिखा चुका था आपको, तो डायरेक्ट ले रहा हूं 4 mm, और इसको यहां पर मिलाइए, जो एक्स्ट्रा है उसको रब कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको रब किया। रब करने के बाद नीचे से ये इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पर लेकर आया, और ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए डायरेक्ट, ये लाइन डायरेक्ट यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, आपने ये डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ की। और ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका पल्ला लगेगा, इसमें इसमें पल्ला लगेगा, तो इसको भी डायरेक्ट मिलाइए, ये पल्ला इसमें लगेगा, तो पल्ले को अब ये भी आपने डायरेक्ट ऐसे मिलाया, तो इसमें आपका पल्ला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पल्ला, लीप लगा हुआ है, ठीक है। कैसा लीफ है, सिंगल लीफ, सिंगल लीफ है। अब इसमें आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा आपको टॉप रेल, तो टॉप रेल की कटिंग यहाँ पर कर दीजिए। अब नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बॉटम रेल, यहाँ पर बॉटम रेल।
और ये बीच का पोर्शन है, देखो ये यहाँ पर आप इसमें वुडन सिंबल शो कीजिए, नीचे भी आप वुडन सिंबल शो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा आप गैप छोड़ेंगे, यहाँ पर इसको शार्प करेंगे ऐसे, इसके साथ इधर मिलाएंगे, यहाँ पर भी इसको शार्प करके आप ऐसे इसके साथ मिलाएंगे, और इसमें भी क्या कर देंगे आप वुडन सिंबल ऐसे शो कर देंगे, ऐसे वुडन सिंबल शो कर दीजिए, ऐसे वुडन सिंबल आपने शो किए। क्या शो किए? वुडन सिंबल, क्योंकि ये वन पैनल है, वन पैनल है, ठीक है, सिंगल लीफ में वन पैनल है, तो डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर ऊपर क्या कराएंगे, 15 सेंटीमीटर थिक, क्या आप इसके ऊपर लिंटर डालते हो, यहाँ पर इसके ऊपर क्या डालते हैं आप, लिंटर डालते हैं, तो उसकी थिकनेस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का मैं इसके ऊपर लिंटल दिखा देता हूँ, 1.5 सेंटीमीटर का मैंने इसके ऊपर क्या दिखाया, लिंटल शो किया, 1.5 सेंटीमीटर का मैंने इसके ऊपर लिंटल शो किया। तो मैं लिंटल यहाँ पर कंक्रीटिंग कर दूं लिंटल में, तो लिंटल में कंक्रीटिंग मैंने ऐसे कर दी, तो लिंटल शो किया। लिंटल के ऊपर क्या बना सकते हैं हम, लिंटल के ऊपर जाती है आपका ब्रिक पोर्शन, लिंटल के ऊपर आपकी ब्रिक जाती है, तो यहाँ पर इसको मैंने जिगजैग फॉर्म में कट किया ऐसे, और 45 डिग्री का एंगल लीजिए और ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए, 45 डिग्री का एंगल लिया और ब्रिक सिंबल मैंने शो किए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप शो कर दीजिए यहाँ पर, ये आपका वुडन है, ये आपका वुडन है, तो ये शो कीजिए, ये आपका क्या है, हेड, हेड साइज 80 मल्टीप्लाई 100 mm। ये आपका क्या है, टॉप रेल, टॉप रेल साइज 40, यहाँ पर थिकनेस आ जाएगी ना, इसकी थिकनेस 40 mm मल्टीप्लाई 100 mm, ठीक है। ये क्या है आपका पैनल, ये आपका क्या है पैनल, ये आपका पैनल है। अब नीचे क्या है आपका बॉटम रेल, क्या है बॉटम रेल, नीचे है आपका बॉटम रेल, साइज 40 mm मल्टीप्लाई 100 mm, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, वाई वाई सेक्शन, वाई वाई सेक्शन। तो ऐसा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, जिसमें आप सेक्शनल प्लान बना के दिखाएंगे, उसका वाई वाई सेक्शन बना के दिखाएंगे, उसका एलिवेशन बना के दिखाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आएगा पूरा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये हमने सिंगल लीप सिंगल पैनल डोर है, ये कैसा आपका सिंगल लीप सिंगल पैनल डोर है, ठीक है। इसके बाद हम आपको फोर पैनल का, 6 पैनल का ऐसा डोर बताएंगे, 2 पैनल का ऐसा डोर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।